हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। आज हम बात करेंगे सीटेक जनवरी 2024। जो थ्योरी थी, जीन जीन पियाजे साहब ने थ्योरी दी थी। तो इन्होंने थ्योरी क्या दी थी? जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके बारे में आज हम पूरे आपको एक क्लास दे रहे हैं और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और एक बात और दोस्तों, आप एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग। और अगर कोई भी कुछ भी समझ ना आए या कोई आपको परेशानी लगे इसमें कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, वो चीज़ ऐसे होना चाहिए, ये क्यों हुआ, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में आज। और एक बात और, सीटेट में कई बार बार आने वाले ये प्रश्न हैं, जो टॉपिक है, इसमें 5 में 5 नंबर तो पक्के कंफर्म कह सकते हैं कि आपको 5 नंबर मिलेंगे अगर आप सही से समझ जाते हैं, एक प्रॉपर डिटेल से समझ जाते हैं आप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं पे दोस्तों। तो पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों, इसके बारे में ये कौन थ्योरी दिया था? तो ये जो थ्योरी दिए थे, ये जीन पियाजे साहब थे। ठीक है, तो इनका जो जन्म था, इनका जन्म जो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया सेटा कि जो जीन पियाजे साहब है वो कहाँ के हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो इनका जन्म हुआ है, जो इनका बर्न हुआ है, जो स्विट्ज़रलैंड के थे ये साइंटिस्ट। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1896 में। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ी सी इन्हीं के बारे में। तो सुनिए इन्होंने क्या बोला था, और बिल्कुल डिट्टो यही बात उन्होंने बोला था। ठीक है, जो इनकी थ्योरी थी, इन्होंने इन्होंने एग्जाम्पल दिया था इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, क्या? अपने वाइफ और चिल्ड्रन, मतलब अपने ही बच्चों पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो सुनते हैं क्या एग्जाम्पल दिया था दोस्तों। तो क्या एक 3 वर्ष का बालक चीज़ों की उसी प्रकार से समझेगा जैसे कि एक 8 वर्ष के बालक समझेगा? देखिए, इनको सीधा समझिएगा। क्या, जैसे छोटा बच्चा है, वही पहली क्लास में पढ़ता है, उसको पढ़ाने में उसकी जो समझ है वो, और जो एक 10th क्लास का लड़का है उसको समझने के तरीके में, दोनों में अंतर होता है। वही बात उन्होंने कही है, बिल्कुल डिट्टो यही कहा था। क्या एक 3 वर्ष के बालक चीज़ को जिस प्रकार समझेगा जैसे कि एक 8 वर्ष के बालक भी वैसे ही समझेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जीन पियाजे जी का क्या कहना है कि जीन पियाजे ने इन बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपने समझ की रचना सक्रिय, यानी कि सक्रिय मतलब होता है एक्टिव रूप से करते हैं। देखिए, ऐसा जो बालक जो से बच्चे होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि सब वही सोचते हैं। जैसे कि वो सोचते हैं कि मैं खाना खाऊंगा और कैसा लगेगा, तो वो ये भी सोचते हैं कि सब लोग खाना खाते होंगे तो कैसे लगते। वो ज़्यादा नहीं सोचते, वो अपने बारे में जो वो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो सोचते हैं कि सबसे कुछ सही है। उनके नज़र में कोई गलत और कोई चीज़ और मतलब कि गलत और कोई चीज़ ऐसी नहीं होता कि उनको आपको गलत कहा जा सकता है। तो बच्चे की जो मस्तिष्क होता है वो एक अलग ही प्रकार का काम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला जो इनका कहना था, इन्होंने 5 फैक्टर दिए थे, 5 ऐसे बात बोली थी इन्होंने अपने, मतलब कि बात बोली गई थी इनके कहने में कि कौन कौन सी है। तो समझते आज हम उन्हीं को। तो देखिए, एक जो पहला है वो बोला है मस्तिष्क संरचना। जो बालक की मस्तिष्क संरचना किस प्रकार की होती है वो देखिए। जन्म के बाद जो कुछ भी व्यक्ति देखता है या सुनता है या समझता है, उसकी मस्तिष्क संरचना का विकास होता है। एक बात समझिए, एक बच्चा का जन्म हुआ, उसको ये पता चल गया कि ये पेन है। ठीक है, इस प्रकार का पेन होता है, लेकिन ये पेन, मैं आपको अभी पता है कि ये पेन है, लेकिन इसी को मैं 20 साल पहले लेके जाता हूँ, या 20 साल नहीं, कम से कम 100 साल पहले लेके जाता हूँ, तो क्या इसको लोग क्या कहते हैं? पेन थोड़ी कहते। पेन तो उस 100 साल पहले ये ऐसा था पेन ना। तो मस्तिष्क में ऐसा था कि हमारे माइंड में ये था कि ये एक ऐसा प्रकार का चीज़ होता है जो जिससे लिखा जाता है
और इससे पेन अभी पेन है। देखो इसी चीज़ को मैं आपको 40 साल बाद या 100 साल बाद दिखाऊँ तो आपको वो ये क्या चीज़ है, क्योंकि उस समय और डिजिटल कुछ हो गया होगा, कुछ और ज़माना हो गया होगा, जो आपको एक समय के बाद वो बदलता रहता है। उसी प्रकार ये भी है, जिस प्रकार के बच्चों को आप समझाएँगे, जैसे वो देखेंगे वैसा ही वो काम करता है उनका दिमाग। अब देख लेते हैं दूसरा, स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होता है, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कीमा किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए वाइगोत्स्की की क्लास चली तो वाइगोत्स्की जी ने ही दिया था। स्कीमा समझते क्या था, मस्तिष्क संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। दिमाग से होता है, ध्यान रखिए, दिमाग जितने भी है इससे रिलेटिव होता है। तो इनका क्या, देखिए आपने बच्चों को बताया कि बेटा ये पेन है, बेटा ये पेन है, तो वो ध्यान में रखेगा कि हाँ ये पेन होता है, ठीक है। अगर आपने बताया कि ये क्या होता है तो बता देगा ये भी इस पेन हो, जो 20 साल पहले इसको बूड मतलब कि डुबो डुबो के लिखते थे, जो मोर के पंख होते हैं, पिकअप के पंख से लिखा जाता था, ठीक है। तो जो आप दिमाग को बताएंगे, जिस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे उस दिमाग को, वो उसी प्रकार से काम करेगा। स्कीमा दिमाग को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्कीमा से दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे जो इनका थर्ड है ये अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है समझते हैं। तो अनुकूलन जब व्यक्ति ने ज्ञान को अपनी मस्तिष्क संरचना के आधार पर ग्रहण करता है, उसे उसमें कोई सुधार नहीं करता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन कह दो, ये आत्मशिक्षण करण बोल दो, ठीक है, ये सब बोल सकते हो आप, या आप असिमिलेशन बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होता है। जैसे मैंने बताया एक बच्चे को, बच्चा ये डॉग है, ये क्या है, मैंने इस बालक को बताया कि बच्चे भाई ये मतलब बच्चे ये एक डॉग है, ये आपके साथ आता है, कभी अपने मम्मी पापा के साथ गया, इसने बाज़ार में देखा ऐसे एक बिल्ली बैठा हुआ है, उसके भी 2 टांग है, पूँछ है और 2 आँख है, 2 अच्छी सी उनके कान है और जीभ जो है ललराती है। ऐसे कुत्ते के भी था, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आँख है, 2 गाल है और जीभ ललराते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक, ये ना सोचा ना समझा, सीधा बोला मम्मी मम्मी कुत्ता, मम्मी कुत्ता, मम्मी कुत्ता, मम्मी कुत्ता कहने लगता है, क्योंकि इसने देखा था, इसको ज्ञान में इसको बताया गया था कि ऐसा कुत्ता होता है। इसको क्या पता है ऐसा कुत्ता होता है, बस इसको ये पता चल गया जिसके 2 कान 2 पैर ये होते हैं वो एक कुत्ता होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ये होता है बच्चों के साथ, इन्होंने तो देखा सोचा कि ये तो कुत्ता होता है, ज़्यादा नहीं सोचता ये बच्चे, ज़्यादा बोलते सीधा कहने लगते हैं कि बिल्ली को भी ये कुत्ता समझ बैठते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, अनुकूलन किया जाता है। इनकी थ्योरी में दिया गया था, असिमिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, असिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहना था इनका, नेक्स्ट कहना था समायोजन, ठीक है, समायोजन कहना था। समायोजन क्या होता है, इनका कहने का अर्थ था कि जब व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त करते समय अपनी मस्तिष्क संरचना से परिवर्तन करता है या सुधार करता है, उसे हम समायोजन कहते हैं। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने इस बालक को बताया कि ये डॉग है, ठीक है, ये रास्ते पे जा रहा है, इसको दिखाई दिया बिल्ली, लेकिन ये बिल्ली अपने समझ में देखेगा कि ये बिल्ली है या कुत्ता, पहले सोचेगा समझेगा, मतलब कि ये समझ गया कि बिल्ली है तो इसको बिल्ली का दर्जा दिया जाएगा। ये अपन मतलब कि इसको मैंने बताया कि बेटे ये कुत्ता होता है, और अगली बार इसने बिल्ली को देखा तो ये डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ये बिल्ली है, वो कुछ दिमाग लगाएगा, अपना कुछ ज्ञान लगाएगा, उस इंद्रियों के द्वारा ये सोचेगा क्या चीज़ है, तो जाके ये आंसर देगा कि ये इसमें बिल्ली। तो इसमें बच्चा जो होता है सोचने और समझने लगता है, अपने ज्ञान को बताने लगता है दूसरे के सामने। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, जो इनकी थ्योरी है पांचवा क्या है, अगला क्या है, समय धारणा। देखिए समय धारणा क्या होता है, समय धारणा के बारे में समझ लेते कुछ। जब बच्चे को मस्तिष्क संतुलन अस्थिर हो जाता है, जैसे दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन काम करता है या समायोजन का कारण काम करता है, करने से पहले निर्णय लेने का प्रक्रिया का समाधारणा कहलाता है। देखिए मैंने सोचा, पहले क्या, मैंने इस बच्चे को बताया कि बेटे ये बिल्ली देखा रास्ते में, तो इसको पता है ये बिल्ली है या डॉग, कैट है या डॉग, पहले ये सोचेगा समझेगा फिर जाके आंसर देगा।
यानी कि ये जो इसके बीच की दूरी है ये समझ रहा है, ये पहले देखेगा क्या चीज़ है, अपने दिमाग को बता रहा है। तो उस प्रकार को जब इस प्रक्रिया में फंसा होता है बालक, तो ऐसे बालक को क्या कहते हैं, समय धारणा। ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम। थोड़ी सी इंग्लिश वीक है बट आप लोग कन्वाय मतलब कि आप सपोर्ट कीजिए थोड़ी सी। अब मैंने ऐसे इंग्लिश लिख दिया आप लोगों के साथ, ठीक है। समय धारणा आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं। अब देखिए स्टेज समझते हैं। ये जो थी इनकी जितने भी प्रकार की थी, अब स्टेज हम समझ लेते हैं। स्टेज किसके, जो हमारा स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा समझ लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने कितने अवधारणा दी थी, इन्होंने 4 अवधारणा दी थी। उन चारों के बारे में, स्टेज के बारे में हम समझते हैं और कई बार क्वेश्चन इसमें से आता है। तो आप यहाँ मिस नहीं करिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने के फोकस कीजिएगा। जितना आप समझेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या इनका कहना है कि जो संवेगीय गामक अवस्था, ठीक है, जो सेंसस मोटर होता है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, उसे कहते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो इसकी उम्र होता है 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ज्ञान के आधार पर उसकी समावेदन होती है, ज्ञान के आधार पर उसकी समावेदन होती है, ठीक है। अनुकूलन की प्रक्रिया, ठीक है, अनुकूलन की प्रक्रिया हो जाती है। शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान, शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान। और इसी में एक और आता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होता। इसमें बालक को क्या होता है, किसी भी वस्तु के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता है। वो जब मन किसी भी चीज़ से खेलने लगता है, इसीलिए माँ बाप उनको ध्यान रखता है कि वो कहाँ जा रहा है बालक और क्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला स्टेज क्या होता है दोस्तों, ये इसमें 2 स्टेज बचा हुआ है। एक तो जो होता है पूर्व सक्रियणात्मक अवस्था, जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 प्रकार का है, ठीक है। एक प्री कंसेप्चुअल, ठीक है, और ये जो स्टेज होता है पूर्व प्रयातात्मक अवस्था जो होता है दोस्तों, इसमें ये जो अवस्था होता है 2 से 4 वर्ष, ठीक है, 2 से 4 वर्ष होता है। और जो दूसरा होता है 4 से 7 वर्ष होता है। तो इस स्टेज को हम 2 से 7 वर्ष ही बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 होता है। तो पहले वाले प्री वाले में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बालक अधिक प्रश्न पूछता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, अपने माँ बाप से कुछ भी पूछ लेते हैं। उनको ना समझ ना पसंद, जो मन तो देखा, जैसे मम्मी लोटा लोटा, मम्मी लोटा क्या होता है, मम्मी लोटा क्यों होता है, मम्मी लोटा से क्या होगा, मम्मी लोटा क्यों होगा, मम्मी लोटा से हम क्या करते हैं, मम्मी लोटा क्यों ही रखते, और उठपुटांग सा सवाल पूछते रहते हैं। क्योंकि उनके मस्तिष्क में ऐसे ऐसे क्वेश्चन घूमते हैं, कुछ भी क्वेश्चन जहाँ से मन तहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या जीवनवाद की भावना होता है, वो क्या होता है ना, वो किसी भी चीज़ में अपना जीवन भाव दिखा देता है, कोई भी चीज़ में जीवन खोजने लगता है। बच्चे जो होते हैं, कहीं देखे होंगे आप, दीवार से भी चिपक जाते हैं, मतलब कि एक भावुक सा हो जाता है बच्चा। ये प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, प्री सक्रियात्मक में, ये उसी की है, इसकी दूसरा जो पॉइंट है अंत पर्याप्त अवस्था, इसको समझते हैं बच्चों। जो 4 वर्ष से 7 वर्ष होता है, इसमें क्या होता है, विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण होता है। इसमें क्या होता है, पलटन होता है। इसमें फटाफट वो पलट जाते हैं, समझ नहीं पाते। जैसे कि देखिए इसमें जो बालक होता है, पलटन क्या होता है, पलटन मैं आपको समझाता हूँ पहले। पलटन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये आपको लंबा गिलास दिख रहा है, ये आपको एक चौड़ा गिलास दिख रहा है। लंबे गिलास में भी पानी उतना है, चौड़े गिलास में भी उतना है। लेकिन बालक जो होता है पलटन सा हो जाता है, नहीं इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, ये वाला हम लेंगे। लेकिन उनको क्या पता इसमें कितना, दोनों में पानी बराबर ही है, ठीक है। संरक्षण का ज्ञान नहीं होता। देखिए संरक्षण का ज्ञान मतलब जो उनकी बुद्धि की होती है, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है इनके बारे में, ये कुछ भी नहीं ज़्यादा सोचते। इनको जो अच्छा लगता है वो कर लेता है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो ये ज्ञान को स्टोर नहीं कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण जो होता है दोस्तों, विकेंद्रीकरण एक ऐसा शब्द है जो बालक, ध्यान रखिएगा, विकेंद्रीकरण भी इन बालकों में उतना नहीं होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब। जो इनका तीसरा स्टेज था, जो तीसरा स्टेज क्या था दोस्तों, ये देखिए मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में बताया गया है। तो क्या था मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये जो अवस्था था 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में
के बच्चों के था। इसमें क्या होता है, ऐसे विकेंद्रीकरण, पठन, ये सब का ज्ञान होने लगता है बच्चों को। ठीक है, वो समझने लगता है किसमें पानी ज़्यादा है, किसमें पानी कम है, अपनी बुद्धि को एक सही दिशा में लेके जाने का प्रयास करता है और वो सोच समझ में भी विकसित हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया आप लोगों से और आने वाले प्रश्न भी इसमें में से आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, समझते अमूर्तन जो जो इसकी जो लॉजिक होती है, लॉजिक थिंकिंग जो होती है, आरंभ कर देता है। इसमें बच्चा खुद से सोचना आरंभ कर देता है, अलग अलग चीज़ें स्टार्ट कर देता है, अपने अलग अलग ज्ञानों के द्वारा वो चीज़ें पूछता है और समझने लगता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में अंतर करने लगता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अमूर्त चिंतन में, ठीक है, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में जो अवस्था का वर्ष कितना होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप बैठो ना तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठा कीजिए और लिख लिया कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, जो चौथा स्टेज है, औपचारिक सक्रिय अवस्था, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, जो स्टेज होता है 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के बालकों के होता है। देखिए, इसमें क्या बच्चे ज़्यादा सोचता है, वास्तविक चीज़ों से भी जोड़ के सोचने लगता है। ठीक है, जैसे कि मैंने उसको दिया आधा पानी, ठीक है, एक ये गिलास है, यहाँ पे आधा पानी है, ठीक है, आधा पानी दिया तो ये सोच लेंगे कि हाँ इसमें तो आधा पानी है, फुल पानी क्यों नहीं मिला। मतलब कि ये वास्तविक जीवन से भी, अपने वातावरण के जीवन से भी, और ये सोचने लगता है, समझने लगता है। इसमें क्या होता है, अब बात समझिए आप, जैसे कि मैंने आपको बताया सीटेट में आप तो पास हो जाएंगे, लेकिन आपको डर रहता है कि नहीं यार मैं सीटेट में पास नहीं हुआ तो क्या होगा कुछ, तो आपको एक वास्तविक जीवन से सोचते हैं ना। लेकिन जो बच्चा पढ़ता है रेगुलर, वो मेरा क्लास लेता है या किसी भी टीचर का क्लास लेता है, तो वो कभी भी ऐसा चीज़ नहीं सोचेगा, वो पास ही पास होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए दोस्तों। तो अगला देखते हैं स्टेज कौन सी है, क्या बात कही गई है इसमें। अगला स्टेज समझते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया, अब स्टेज यहाँ पे ख़त्म हुआ, जितने भी स्टेज थे, जितने भी उनकी कहावत थी मैंने आपको बताया। अब आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन होंगे, आप करिएगा, मैं आपसे पूछूंगा और कमेंट में आप इसका आंसर देते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, संज्ञानात्मक विकास का स्व केंद्रीकृत का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, एक बात और एक ट्रिक मैं बता दूं आपको। देखिए, मेरा ये हमेशा से आदत रहा है कि आप लोगों को एक ट्रिक के भी माध्यम से मैं आपको बताता रहूं, लेकिन आप ट्रिक पे कम विश्वास कीजिएगा, क्योंकि कई बार ट्रिक फेल हो जाता है। लेकिन मैं आपको वैसा ट्रिक बताता ही नहीं हूँ जो फेल हो जाए, एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जो 100% आता ही आता, वो वैसा ही होता है। समझिए, पहला ट्रिक इन्होंने पूछा संज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमें बताना है, क्या मीनिंग है, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, स्वाभाविक होता है, जी नहीं, स्वाभाविक नहीं होता। आंसर काटते जाइए, जो आपको लगे नहीं है उसको काटते जाइए। अगला समझते हैं, किसी भी स्थिति का एक आराम पर अवधारणा केंद्रित करना, नहीं जी ये भी नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ पे हमें केंद्रित अवधारणा कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी भी क्रिया वस्तु मानसिक रूप से होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात बोली गई है। हमारा आंसर जो है राइट आंसर 2 होगा। देखिए क्या कहता है, ये मान लेना कि दूसरे व्यक्ति की संसार को वैसे ही देखते हैं जैसे व्यक्ति देखता है। ध्यान रखिए, जैसे आप दूसरे व्यक्ति की संसार देखते हैं, आप भी सोचते हैं कि हमारा भी या व्यक्ति के भी वैसा ही आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो मैंने बताया, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। स्वकेंद्रीकरण भी आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान स्कीमा, वर्तमान में स्कीमा एक नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन लाना या जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो आप बताइए क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें क्या होता है, आत्मशक्तिकरण होता है। ध्यान रखिएगा, आत्मशक्तिकरण करता है इसमें बालक, खुद से सोचता है, खुद के बारे में अपने मस्तिष्क से सोच के दूसरों को बताता है। समायोजन हो नहीं सकता, अनुकूलन हो नहीं सकता, ठीक है, इक्वलिटी के नाम से भी नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में एक बालक शुरू करता है। देखिए क्या शुरू करता है बालक, इसमें क्या करना शुरू कर देता है, बताइए फटाफट आप लोग बताइए। क्या अभिक्रिय क्या पहला करता है या दूसरा या तीसरा या चौथा, इसमें
तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। ध्यान रखा कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, भूला मत कीजिए। इसमें खुद से मस्तिष्क करना शुरू कर देता है। बच्चे जो होता है इसमें एक बालक शुरू कर देता है, क्या कर देता है, एक सोचना शुरू कर देता है, यह आंसर ये। तो आंसर यहाँ राइट आंसर होगा हमारा 4। ध्यान रखा कीजिए आप लोग, और थोड़ा जो मैं आपको थ्योरी समझाया उस पर भी ध्यान दिया कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ये बताइए और आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। बताइए क्या लिखा हुआ वास्तविक वस्तु अस्थाई का संप्राते जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से संबंधित है। जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है दोस्तों, ये हमारे सेंसर मोटर से संबंधित है। ध्यान रखा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा थ्योरी पे ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन उतना आ नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना कंफर्म दिलाता हूँ, आपको दिलासा नहीं, आपको एक मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपको, अगर हमारी वीडियो आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको 120 प्लस ही आएगा, 120 प्लस ही आपका आएगा। ध्यान रखा कीजिए आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट हमारा ये, क्या मूर्त से क्रियात्मक अवस्था में समय बताइए। तो समय बताइए, देखिए मैंने आपको चारों समय बताया था। जो हमारा ये है 0 से 2 ये पहला समय है, और जो 2 से 7 है ये दूसरा समय है, और 7 से 11 है वो हमारा तीसरा समय है, और जो 11 से 15 है वो हमारा कौन सा समय है, चौथा। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा कौन सा है। आंसर हमारा 2 सही है, 7 से 11 वर्ष हमारा आंसर सही होगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।